जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जो गुरु जी का अपना बहुत ही प्यारा सा चैनल है। और जिस पे गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग हम सब शेयर करते हैं और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को जो चलाते हैं, जो चैनल के सेवादार हैं, जो चैनल की सेवा चला रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा अपने चैनल के ऊपर हमारे सत्संग जो है प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग शेयर करने का हमें मौका दिया है। तो आज का फिर से सत्संग जो गुरुजी महाराज जो मेरे से करवा रहे हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से। तो लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, उससे शुरू करना चाहती हूँ अपना आज का प्यारा सा शुक्राना सत्संग जो बहुत खास, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो साथ संगत जी, आइए मिलके हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी बिल्कुल मेरे सामने विराजमान है और गुरु जी इतने प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारा सा जो गुरु जी का स्वरूप है वो मेरे टीवी पे है और उनका मंत्र जाप लगा हुआ है हमारे टीवी पे। तो जो भी बुलवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, बुलवाएंगे गुरु जी महाराज, परमपिता परमेश्वर शिव शंभू भोलेनाथ, जो बुलवाएंगे वही बुलवाएंगे। और फिर भी साथ संगत जी, गुरु जी हमारे कोई भी मेरे इस चैनल पे अगर मैं शुक्राना सत्संग के दौरान मेरे से कोई त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और साथ संगत जी मुझे प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आइए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और शुरू करते हैं। साथ संगत जी, हुआ ऐसा है कि वैसे तो गुरु जी रोज जो है चमत्कार अपने अपने शुक्राना सत्संग जो है वो मेरे साथ करते हैं, साथ संगत जी करते हैं हमेशा। गुरु जी मेरे साथ अंग संग मैं फील करती हूँ गुरु जी को, गुरु जी की शक्ति डिवाइन पावर अंग संग अपने फील करती हूँ। गुरु जी का जो शक्ति है, जो गुरु जी का ऑरा है अपने आसपास फील करती हूँ और हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जैसे मैं और मेरा परिवार जो है, जैसे हमारे घर मेरे सिस्टर इन लॉ आए हुए थे दिल्ली से और मेरा जो है भांजा आया हुआ था। तो हम पिछले मतलब 3-4 दिन से वो आके रह रहे थे और अ, हम कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे। जैसे ये 3-4 दिन बहुत ही अच्छे रहे, तो मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी गुरु जी का कि कोई ऐसी अड़चन नहीं आई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, कोई ऐसा कह सकते हो कि मनमुटाव नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई कह लो कि कोई कमी पेशी नहीं रह गई, है ना? तो बहुत अच्छा गए 3-4 दिन हमारे, बहुत अच्छे गए। और हम और सबसे अच्छा ये था साथ संगत जी कि कल हम ना मैं और मेरा सारा परिवार हम गए थे गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो हमारे लुधियाने में है, मैं लुधियाने में रहती हूँ, वहाँ पे आलमगीर गुरुद्वारा है। आलमगीर पिंड है, वहाँ पे गुरुद्वारा है जो है वहाँ पे। और बहुत दूर दूर से जो है संगत गुरुद्वारे में आते हैं, दर्शन करने आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम बना कि वहाँ पे जाते हैं, गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं। और वही प्रोग्राम बन गया हमारा। तो बहुत, ये गुरुजी ने ही हमारा तो क्या, गुरुजी ने हमारा प्रोग्राम बनाया। तो हम सब तैयार होके नहा धो के हम जैसे दोपहर का लंच वगैरह करके हम निकल गए थे शाम को। और गए हम गुरुद्वारे, हमने माथा टेका, हमने कह लो कि दर्शन किए गुरु ग्रंथ साहब जी के। और फिर लंगर भी छका, चाय प्रसाद भी छका और गुरु जी का
कह लो कि वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है सासंगत जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ कल का, मतलब आज जो तारीख है वो है 25 नवंबर 2024। और टाइम हुआ है कोई पौने तीन तीन के बीच में टाइम है। और मैं जो वार है वो गुरु जी का अपना वार है, सोमवार, शिव जी का वार, शिव शंभु भोलेनाथ शिव शंकर भगवान का आज वार है। और गुरुजी हमेशा ये भी कह रहे थे कि कितने दिनों से कि शुक्राना सत्संग कर, संध्या वेला शुक्राना कर या अमृत वेला शुक्राना कर। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आज गुरुजी आपको हाजिर नज़र रख के, आपको बिल्कुल सामने अपने जो है वो रख के, और आपका स्वरूप के सामने विराजमान आप हो, और आपको आपके सामने आपका शुक्राना सत्संग करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वो हम ऐसे दर्शन करने गए, और बहुत संगत आई हुई थी गुरुद्वारे में, साथ संगत जी। और हमने फिर ऐसे ही दर्शन किए और वापस आ रहे थे। और उसी जब हम उस वो एक्चुअली हमारे वो ना पिंड में है, आलमगीर पिंड है, तो वहाँ पे है। तो हम वापस आ रहे थे, तो जब वापसी पे बहुत बड़ी मार्केट आती है वहाँ पे, वो गिल गिल पिंड या गिल रोड पे बहुत बड़ी मार्केट आती है जहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं। तो ऐसे शॉपिंग वगैरह करनी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी देख लेती हूँ वहाँ पे अपना कुछ अगर कोई शॉपिंग करनी है। क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी बेटी, मेरे सिस्टर इन लॉ और मेरा भांजा सब साथ में थे। आर्टिका गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में गए हुए थे। और जो भी हमने उन्होंने देखना था वो देखने लग पड़े शोरूम्स के। और वो बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत बड़ी, मतलब कितने एकड़ों में वो मार्केट बनी हुई थी, जो जैसे अपकमिंग मार्केट्स बनते हैं जहाँ पे सारे फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं। प्यूमा का भी है, रेड टेप का भी है, ऑक्टेव का भी है, बहुत सारे शोरूम्स है अलग अलग कंपनीज के। तो वहाँ पे मतलब कह लो कि चीप एंड बेस्ट मिल जाते हैं सारे कपड़े वगैरह। तो वहाँ पे हम गए, और कुछ उन्होंने कपड़े लिए, कुछ मैंने लिए। तो ऐसे ही हमने आधा पौना घंटा घंटा वहाँ पे हमारा लग गया। और रात हो गई। तो आई थिंक साथ संगत जी तकरीबन मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे का टाइम होगा। हाँ, इतनी टाइम, इसी टाइम पे मैं भी 9:30 10:30 के बीच का टाइम मैं आपको बता रही हूँ। और आउटलेट्स जो है वो सारे बंद हो गए। और लास्ट में हमने बिलिंग कराई और हम बाहर आए। तो फिर क्या हुआ कि बस हमारा मतलब बहुत बड़ी मार्केट थी, मतलब ठीक है। और बहुत बड़ा वहाँ पे जो कह लो कि अलग बहुत सारे शोरूम्स थे। तो हमारी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, और जहाँ पे आउटलेट था वो बिल्कुल अपोजिट साइड था। तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। सारे जाके पहले बैठ गए, मेरी फैमिली मेंबर सारे बैठ गए और मैं रह गई अकेली पीछे। और जब मैं जा रही थी तो मुझे जब मैं पूरी मतलब कह लो कि मार्केट के बीच पहुंची, अपनी गाड़ी के तक पहुंचने के लिए बीच में पहुंची, आउटलेट और अपनी गाड़ी के बिल्कुल सेंटर प्लेस में पहुंची। तो सासंगत जी चलते चलते मुझे एकदम से इतनी डिवोशनल खुशबू आई, फ्रेश रोजेस की खुशबू आई सासंगत जी, और बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, चलते चलते एकदम से ही आई। और मैंने कहा दोबारा से फिर मैंने सूंघा, दूसरी बार सूंघा, तीसरी बार सूंघा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू चलते चलते, और मैं वहां पे रुक गई सासंगत जी, चलते चलते रुक गई। और उस सेंट्रल प्लेस पे वहां पे वो खुशबू आई गई। मैंने 1-2 मिनट के लिए उसको देखा, सूंघा। और वहां पे एक सासंगत जी, वहां पे ना एक सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मतलब वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट था, ड्यूटी दे रहे थे। तो मैंने उसको पूछा अपना डाउट क्लियर करने के लिए कि क्योंकि मुझे तो अनुभव हो गया था कि गुरु जी हैं आसपास। तो मैंने उसको पूछा कि आपको भी फ्रेश रोजेस की स्मेल आ रही है पाजी? कहते नहीं, मुझे तो नहीं आ रही कोई फ्रेश रोजेस की स्मेल। तो मैं समझ गई कि गुरु जी बिल्कुल आशीर्वाद हमें देने आए हैं, और गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी बिल्कुल अंग संग हैं, आसपास हैं गुरु जी। और इतनी अच्छी कह लो कि मन भावन फ्रेश रोजेस की स्ट्रॉन्ग स्मेल जो मेरे अंदर जा रही थी, उसका अब मैं बखान नहीं कर सकती सासंगत जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मन को मोहने वाली। और मैं सूंघती रही, और 1-2 मिनट वो आती रही। फिर मैंने अपने जैसे मेरे सिस्टर इन लॉ गाड़ी में बैठ गए थे, उनको दूर से इशारा किया, अपने हस्बैंड को भी कहा आप इधर आओ कुछ, मैंने आपको, मैंने मतलब इशारा किया आप इधर आओ, इधर आओ। तो दोनों आए, उनको मैंने जो है वो उन्होंने भी वो फील की वो। तो वो जो स्मेल है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे सिस्टर लॉ ने उसको मतलब फील की। और वो एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट की रही, और उसके बाद वो जो खुशबू गायब हो गई, चली गई। और नॉर्मल जो है इन्वायरमेंट मतलब हो गया। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप
हमेशा हमारे अंग-संग रहते हो, अपने हमेशा प्रेज़ेंस फ़ील कराते हो, अपना हमेशा बहुत शुभ संकेत देते हो, हमेशा हमारी रक्षा-सुरक्षा करते हो। हम जहाँ भी जाएँ, चाहे घर के अंदर रहें, चाहे बाहर जाएँ और गुरुजी मैं आपको कल कह के गई थी मतलब भगवान जी के चलो गुरुजी मेरे साथ चलो, तो आप घर के अंदर तो हमारे ऊपर आपका प्रताप है, हम घर के मंदिर में तो आप विराजमान होते ही हो, हाज़िर-नाज़िर होते ही हो। लेकिन आप जहाँ हम जाते भी हैं, तो आप हमारे साथ जाते हो। बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। आपने हमें अपना जो है वो इनविज़िबल दर्शन दिए, आपने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया, हमें अपनी बहुत प्यारी जो है अनुभूतियाँ कराईं, अपना आपने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। इसके लिए हमेशा और इससे पहले भी साथ संगत जी मेरे को 3-4 बार जो है गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई है, खुशबू के रूप में ही और हमेशा गुरुजी के अलग-अलग रूपों में दर्शन भी हुए हैं। मेरे को 4 साढ़े 4 महीना हुआ है गुरुजी को सरेंडर किए हुए और इतनी ब्यूटीफुल और प्यारी जर्नी मेरी अब तक रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ़ में आए हैं, उससे पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। मैं जब भी कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है भई बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज आ गया है। कहाँ मैं तब गुरुजी के बिना कितनी अधूरी थी ज़िंदगी, गुरुजी जब नहीं थे या गुरुजी तब जब थे लेकिन मुझे एहसास नहीं था। तो वो ज़िंदगी कुछ अलग थी और ये ज़िंदगी कुछ अलग है और ये ज़िंदगी मेरी फ़ेवरेट ज़िंदगी है बिकॉज़ गुरुजी आ चुके हैं। तो चाहे मेरे पास कुछ है, चाहे मेरे पास देखो साथ संगत जी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हमारी इच्छाएँ कभी कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, हमारी इच्छाएँ ख़त्म नहीं हो सकती। हमें अगर एक चीज़ मिल गई, हम दूसरी चीज़ माँगेंगे गुरुजी से, दूसरी चीज़ मिल गई, तीसरी चीज़ माँगेंगे। फिर हमारा ये इच्छाओं का सिलसिला ये कभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। लेकिन जो हमारी मन की शांति है, जो पीस है, जो अंदर से प्रकाश है, जो अंदर से एक सैटिस्फैक्शन है, जब ज़िंदगी के असली मायने समझ आते हैं, वो जो ब्लेसिंग्स है, वो गुरुजी की रियल ब्लेसिंग्स हैं, ना कि सत्संग जी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो मेरे पास कुछ है मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो कुछ नहीं है तो मुझे उसका कोई कोई मलाल नहीं कोई गम नहीं है मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है चाहे मेरी ज़िंदगी ये रुकी हुई है मेरे पास कोई काम करने के लिए नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे कोई बस मुझे गुरुजी का नाम जप चाहिए मुझे गुरुजी की भक्ति प्रेम प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए मुझे गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे गुरुजी के श्री चरणों में अपना बस सरेंडर मैंने किया हुआ है उनका श्री चरणों में अपना शीश रख के मुझे उनके श्री चरणों में स्थान चाहिए मुझे उनकी भक्ति चाहिए शक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए बस यही चाहिए साथ संगत जी गुरु जी इसके अलावा कुछ मतलब गुरु जी भी यही कहते थे साथ संगत जी मुझसे कुछ मांगो मत मुझे मानो कुछ ना मांगो बस मानो बस अगर आपने हृदय से गुरुजी को अपने मान लिया ना आपने सब कुछ अपना गुरुजी को मान लिया चाहे वो भाई बंधु माँ बाप सखा जो भी आपके रिश्ते हैं नाते हैं वो सब गुरुजी को डिवोट कर दिए गुरुजी को सब कुछ मान लिया ना अपना तो साथ संगत जी लाइफ जो है वो ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी नहीं रहेगी एक सुहाना सफ़र बन जाएगा फिर उस सफ़र में कुछ मिले ना मिले कोई मटेरियलिस्टिक थिंग मिले मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको सिर्फ गुरु जी का सानिध्य ही आप मांगोगे गुरु जी की भक्ति ही मांगोगे गुरु जी का नाम जप भी मांगोगे और गुरु जी की जो प्रेजेंस ही हमेशा मांगोगे यही असली धन है अब बाकी तो कुछ मिथ्या है सब कुछ मिथ्या है साथ संगत जी गुरु जी की आप हमेशा आप मंत्र जाप करिए मेरी यही सलाह है साथ संगत जी आप भी यही फील करते होंगे कि जब से गुरुजी आपकी लाइफ में आए साथ संगत जी अगर कभी कंपेयर करें तो आपकी अब की लाइफ बहुत ही कॉन्फिडेंट बहुत ही खुशनुमा बहुत ही तसल्ली वाली सेटिस्फेक्शन वाली बहुत ही पीस ऑफ माइंड वाली बहुत ही शांत और समृद्ध हो गई होगी ये आप ज़रूर फील कीजिएगा आज का सत्संग सिर्फ इतना ही है कि आप फील करें गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा अपने साथ अपना गुरुजी का आशीर्वाद अपने साथ लेके चलें गुरुजी की उपस्थिति हमेशा फील करें तो अगर आप हृदय से गुरुजी को हमेशा फील करेंगे तो गुरुजी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे ये 101% है और ये परम सत्य है और मेरी एक और अभिलाषा है सासंगत जी गुरुजी अपनी जो शहद वर्षा जो बहुत सारे भक्तों के घरों में या जहाँ पे भी गुरुजी विराजमान रहते हैं कर चुके हैं और मेरी एक अभिलाषा है गुरुजी मुझे आपकी शहद वर्षा देखनी है चाहे आप मेरे घर में दिखाइए चाहे मुझे कहीं और दिखाइए किसी और सत्संग में दिखाइए मुझे ज़रूर आपके एक एक ये
अभिलाषा है कि आपकी मैंने शहद वर्षा देखनी है। ये मेरी इच्छा है, परम इच्छा है गुरुजी, मेरी अरदास है, आप ज़रूर पूरी कीजिए गुरुजी, यही मेरा बहुत बहुत मेरी इच्छा है। तो और सत्संग जी और इसके अलावा हमेशा शुक्राना सत्संग होते रहते हैं। कोई आई थिंक हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड का पेट खराब हुआ था और गुरुजी का सिर्फ मैंने जल प्रसाद दिया था, माथा तिलक गुरुजी का तिलक लगाया था माथे पे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, किसी भी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और फिर 3-4 दिन या 5 दिन पहले गुरु अपना कोई ऐसा संकट आया होगा जो थोड़े में काट दिया गुरुजी ने। कोई 3-4 कुत्ते हमारे पीछे मतलब पड़ गए और गाड़ी जब चलने लगी तो गाड़ी को भी उन्होंने दांत मार के स्क्रैच सुबह सुबह लगा दिए गाड़ी को। मतलब कोई बहुत बड़ा संकट है गुरुजी ने वो भी कटवा दिया। और साथ संगत जी हमेशा और ब्लेस करते हैं गुरुजी। और हमेशा मेरी बेटी के भी अंग संग रहते हैं, उसको भी हमेशा जो है सुरक्षित रखते हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। और उसको हर बुरी बीमारी से, हर बुरी चीज़ से, नकारात्मक ऊर्जा से, कोई शारीरिक कष्ट से या मानसिक कष्ट से मेरी बेटी को भी बचाते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी हमेशा ब्लेस करते हैं, उनको भी हर शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट से गुरुजी खुद आके बचाते हैं। और अभी आई थिंक 3-4 दिन पहले हस्बैंड का कोई जैसे कोई क्लाइंट था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं मेरे अंकल जी, और गुरुजी उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उनके काम में बरकत डाल रहे हैं, बहुत अच्छा उनको ग्रो कर रहे हैं, गुरुजी को मान रहे हैं मेरे हस्बैंड भी। कहीं ना कहीं वो भी लिंक्ड है, मेरी गुड़िया भी लिंक्ड है, मैं तो 100% सरेंडर हुई। तो उनका भी कोई किसी से मतलब जैसे थोड़ी सी बहस हो गई थी तो वो भी गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दी। जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे फीस देके वो समझते हैं कि जैसे किसी को खरीद लिया हो या बहुत मिसबिहेव करते हैं। ऐसा कोई क्लाइंट था, बहुत बड़ा बंदा था, पैसे वाला बंदा था, लेकिन गुरुजी ने उसका भी जो कोई जैसे मिसबिहेव था गुरुजी ने उसका भी ठीक कर दिया मेरे हस्बैंड को, बिल्कुल उससे भी मतलब उनको भी ठीक कर दिया, सारा कुछ ठीक कर दिया। और कोई भी दिक्कत आती, परेशानी आती है, किसी भी रूप में आती है, गुरुजी हमेशा मेरी और मेरे हस्बैंड की, मेरी गुड़िया की रक्षा करते हैं और उस परेशानी को काट देते हैं, उस संकट को काट देते हैं। और गुरुजी हमारे जो बुरे कर्म हैं उनको भी काट रहे हैं। 90% तो गुरुजी अपने पे ले लेते हैं साथ संगत जी, और हमारे पे सिर्फ 10% छोड़ते हैं। वो भी हमें रियलाइज़ हो कि हमने कोई गलत किया तो गुरुजी हमें वो देते हैं 10% की आप खुद उसको काटो और अपना जो है वो जो कर्म कार्मिक अकाउंट है उसको क्लोज करके एक अच्छा अध्याय या नया चैप्टर अपनी लाइफ का शुरू करो। और गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी देते हैं। और आज भी जो है मैसेज दिया है गुरुजी ने, जब मैंने पहली बार अब आज का मोबाइल खोला, फेसबुक पे मैसेज था गुरुजी का कि बेटा अमृत वेला ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ बचाते हो, सानू मैसेज देंदे हो कि मैं तेन बचाया है। और गुरुजी बहुत बड़े संकट को छोटे में काट देते हैं साथ संगत जी। 3-4 दिन पहले की बात है, कोई बड़ा संकट आने वाला होगा लेकिन उसको भी गुरुजी ने छोटे में कटा दिया। मेरे हाथ में एक थोड़ा कट लग गया, मतलब कट ज़रूर लगा मेरी हथेली पे। मे बी वो बहुत बड़े संकट को गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। हमेशा गुरुजी मेरे मेरे हस्बैंड के और मेरे गुड़िया के बहुत बड़े संकटों को छोटे में ही कटवा देते हैं। और हमेशा हमें जो है अपना हमें खुश रखते हैं, हमें एनर्जेटिक रखते हैं, हमें अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका जितना मैं शुक्राना कर सकूं उतना ही कम है। साथ संगत जी गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर शिव शंभु भोलेनाथ, ये शाम सदाशिव हैं, यही सदाशिव हैं, यही भोलेनाथ हैं। और इतने भोले हैं जो अगर आप इनसे आप कुछ भी मांगो उस वो थोड़ी सी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के छप्पड़ फाड़ के आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे साथ बातें करो, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के बातें करो, मेरे को अपना सारा जो भी आपने किसी और से कहना है वो मुझे कहो, क्योंकि दुनिया नहीं सुनती, अगर सुनेगी भी तो वो तमाशा बनाएगी। साथ संगत जी कोई फायदा नहीं दुनिया को, कोई भी अपना गम बताने के लिए या कोई भी अपनी बात करने के लिए, कोई बात करनी है गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कोई बात कीजिए, खुशी की, गम की, जो भी आप फील करते हैं गुरु जी को बताइए, जो आपके साथ हुआ गुरु जी को बताइए। इवन कि गुरु जी को पहले ही पता होता है कि इवन क्या आपके साथ हुआ,
क्या आपका कार्मिक अकाउंट है, आपके साथ आगे क्या होने वाला है, वो गुरुजी को पहले ही पता है। लेकिन अगर हम गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से बातें करेंगे ना, तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को 2 चीज़ें बहुत पसंद है साथ संगत जी। एक ये कि गुरुजी के साथ बातें करें, और दूसरा गुरुजी का हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर करें। इन 2 चीज़ों से अगर गुरुजी इतने खुश होते हैं, तो क्यों हमें कोई हमारा कोई चीज़ घसती नहीं है साथ संगत जी। हम हमारा हमारा कुछ जाता नहीं है कि हम गुरुजी के सामने बातें करें, गुरुजी से अपनी मन की बात करें, और उनका शुक्राना सत्संग जितना हो सके शेयर करें, रोज़ करें, या जब भी मौका मिले ज़रूर करें। इससे गुरुजी बहुत-बहुत खुश होते हैं, जहाँ भी हैं वो। चाहे वो अदृश्य हैं, चाहे हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन गुरुजी हैं हमारे आस-पास। ये तो 101% अ, अटल सत्य है। गुरुजी की संगत जो है, गुरुजी को जो भगत हैं, गुरुजी उनको अपनी बेटा-बेटी मानकर उनके हमेशा उनके अंग-संग रहते हैं, और ऐसी जो है वो सफलता प्रदान करते हैं कि हम निहाल हो जाते हैं, निहाल निहाल कर देते हैं, माला-माल कर देते हैं, धन्य-धन्य कर देते हैं। हमारे बुरे कर्मों को काट के हमें एक नया जीवन ब्लेस करते हैं, जो पिछले जीवन से बहुत गुना ज़्यादा कह लो कि संपन्न, सर्वगुण संपन्न होता है। ये गुरुजी की महिमा है, जो गुरुजी के भगत जान सकते हैं, जो गुरुजी की संगत जान सकती है। और जो गुरुजी को नहीं जानते, नहीं मानते, वो इस चीज़ को कभी फ़ील भी नहीं कर सकते साथ संगत जी, कभी नहीं फ़ील कर सकते, गुरुजी की महिमा को जान ही नहीं सकते जब तक वो गुरुजी से जुड़ते नहीं हैं। तो गुरुजी यही कहते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ आप हृदय से जुड़िए, और अपना दिमाग मत लगाएँ, और सिर्फ़ अपना दिल लगाएँ मेरे से, तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रोज़ आप मेरे साथ सत्संग करते हो, अपना शुक्राना सत्संग मैं अगर चाहूँ तो मैं रोज़ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स रहती हैं कि मैं रोज़ नहीं शेयर कर पाती। तो गुरुजी इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप रोज़ ही मुझे ब्लेस करते हो, रोज़, रोज़ मेरे परिवार को ब्लेस करते हो। बहुत मैं फ़ील करती हूँ, पहले की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है, और मैं चाहती हूँ गुरुजी आप हमेशा मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें, और पूरी संगत को आप ब्लेस करें, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करें, जो सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करें, जो सत्संग सुन रहे हैं इस टाइम साथ संगत जी उनको ब्लेस करें, जो इस चैनल को चला रहे हैं जो उनको ब्लेस करें, सारी संगत को अपने पूरे विश्व में सारे सबका जन कल्याण करें, सबको अपने साथ कनेक्ट करें गुरुजी, और सबका कल्याण करें, सब पे मेहरें बरसाएं, सब पे बख्शो बख्शनहार, सबके गुनाह, सबकी गलतियां, मेरे गुनाह, मेरे दुष्कर्म बख्शो, सबके दुष्कर्म बख्शो, बख्शो बख्शनहार, और हमें एक नई अच्छे इंसान बनाओ, और बढ़िया इंसान बनाओ गुरुजी। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, खासकर मैं अगर अपनी बात करूँ सासंगा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। जो गुरुजी देंगे, जो गुरुजी करेंगे, सबसे बेस्ट और बेहतरीन करेंगे, वो तो 101% मेरा विश्वास कहता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ अपने श्री चरणों से मुझे कभी विमुख ना करें, ये मेरी परम इच्छा है। तो इसी के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग जो है मैं आज के लिए इतना ही करती हूँ, और जाते-जाते गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी अब इजाज़त, गुरुजी अब इजाज़त दीजिए, और अपना शुक्राना सत्संग नेक्स्ट लेकर मैं इसी चैनल के माध्यम से फिर से आऊँगी। तब तक के लिए मुझे प्लीज़ आप मुझे आप ऐसे ही सहारा देते रहिए, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद जो बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू लव यू लव यू गुरुपा। ऑलवेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अपनी बेटी को 40 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की बेटी आज अपना 16th शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अपने बच्चों को, अपनी संगत को, सबको ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। संगत जी, गुरुपा आपके मन की बात भी जान लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या, उस टाइम के लिए क्या आपकी ज़रूरत है। वो ठीक है आपके लिए तो वो आपको ज़रूर ब्लेस करते हैं। अगर वो आपके लिए ठीक नहीं होता है संगत जी, तो गुरुपा वो ब्लेस आपको नहीं करते। उसमें आप ही की भलाई है, सबकी भलाई है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने बेटे का एक सत्संग सुनाने जा रही थी। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बात की थी कि मुझे बहुत टाइम से ये मन था कि मेरे बेटा भी कुछ डांस परफॉर्मेंस करे, डांस की प्रैक्टिस करे, कहीं डांस सीखे। तो संगत जी, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं उसको जॉइन करवाऊँ, पर मुझे नहीं पता कि वो कैसा करेगा, कैसा नहीं करेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो संगत जी, मेरे मन में ये बात चल रही थी और मैंने अपने अंकल जी से बात की। तो मेरे अंकल ने कहा ठीक है, हम इसको किसी डांस क्लास में डाल के देखते हैं कि ये कैसा करता है, कि हमें भी नहीं आइडिया कि इसको इंटरेस्ट है या नहीं है संगत जी। तो संगत जी, ऐसे बात चल रही थी और एक दो दिन बाद शायद हमने गुरुपा के मंदिर जाना था और जन्माष्टमी भी नज़दीक थी संगत जी। तो हम एक दिन गए गुरुपा के मंदिर। थर्सडे का दिन था वो, और हम जब वहाँ गए, हमने संगत जी बस वहाँ एंट्री मतलब गेट से हम एंटर किए और वहाँ पे हमें एक संगत आंटी आई। उन्होंने आते ही मुझसे मुझसे क्या, इनफैक्ट मेरे बेटे से ही पूछा कि बेटा, आप जन्माष्टमी के उस पे जन्माष्टमी के दिन आप डांस परफॉर्म करोगे? तो मेरे बेटे ने भी एकदम से कह दिया संगत जी, हाँ मैं करूँगा। और संगत जी, मतलब मैं एकदम से हैरान हो गई कि गुरुपा ने इतनी जल्दी सुन ली, कि मैं अभी चाहती थी कि वो जाए और थोड़ी प्रैक्टिस करे कि हमें भी आइडिया हो कि वो कैसा करता है। तो संगत जी, मतलब वो इतना हैप्पी हुआ, उसने उस दिन से वो डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट की और वो हर रोज़ संगत जी जैसे जैसे वो संगत आंटी बुलाती थी वो जाता था। मतलब गुरुपा इतनी जल्दी वो बात सुनते हैं संगत जी, मतलब अ, मन में वो बात होती है और गुरुपा वो पूरी कर देते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। और संगत जी, मेरे बेटे ने रोज़ घर पे आके भी प्रैक्टिस की और वहाँ जाके भी प्रैक्टिस की। और गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग से उसको, जिस दिन जन्माष्टमी थी संगत जी, उसने उस दिन परफॉर्मेंस दी। हालांकि उस दिन उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, उसको हल्का सा फीवर था जन्माष्टमी वाले दिन। और एक दिन गुरुपा का ये मुझे जन्माष्टमी में के लिए मैसेज भी आया था संगत जी कि मैं तुझे कृष्ण जी के रूप में दर्शन दूंगा संगत जी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा वो हो गई कि गुरुपा कैसे मुझे दर्शन देंगे, कैसे मुझे दर्शन देंगे। तो संगत जी, जिस दिन मेरे बेटे की डांस की परफॉर्मेंस थी, जो जन्माष्टमी में ग्रुप डांस था संगत जी, उस दिन एक उसी के साथ कोई डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे एक बच्चा था। तो संगत जी, वो एकदम मैं अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, उस दिन मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेरी गोदी में चढ़ बैठा हुआ था। तो वो एकदम से वो बच्चा पता नहीं कहाँ से आया और आके मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, ये बहुत अच्छा डांस करेगा, ये बहुत अच्छा डांस करेगा, मैं जानता हूँ। तो संगत जी, मतलब मैं एकदम हैरान भी हो गई कि इसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ और एकदम से आके मुझे ये बोल रहा है बच्चा कि ये बहुत अच्छा डांस करेगा, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा डांस करेगा। और ये वो, मतलब वो बहुत अच्छे से जैसे इसको देख रहा था बच्चा, और इसके डांस की परफॉर्मेंस के टाइम भी उसके साथ था। तो वो गुरुपा ही थे संगत जी, उन्होंने मुझे कृष्ण रूप में दर्शन दिए थे। मुझे पक्का पता है कि वो गुरुपा ही थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो देंगे उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु संगत जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा दिवाली वाला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का सिमरन कराऊंगी। अमृत वेला है और गुरु जी के सामने ही बैठे हैं, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए हर वेले जागते हैं। ये तो भगवान है, सोते ही कब है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, स्पेशली जब इन त्योहारों में गुरु जी हमें इतनी सारी खुशियाँ देते हैं, खुशियों का माहौल घर पे होता है और हमें हर चीज़ से बचाते हैं। तो हमारा हर पल यही मतलब गुरु जी के चरणों में अरदास होती है कि गुरु जी आप शुक्राना करा लो। तो सबसे पहले जो है मैं गुरु जी का मंत्र जाप कराऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, सबसे पहले तो ये जो शुक्राना सत्संग हो रहा है ये मॉर्निंग में हो रहा है, 31st की यानी कि दिवाली की मॉर्निंग में हो रहा है सत्संग। ये 3:30 होने वाले हैं। तो संगत जी सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं हैं। जैसे गुरु जी का एक भजन भी आता है, काफ़ी मतलब उसकी रील्स वगैरह भी बन रही है इंस्टा पे, वैसे भी सॉन्ग्स में आ रहा है भजन में कि दिवाली भी तेरियां, होलियां भी तेरियां। साडे तो हर त्यौहार ही गुरु जी के नाल है संगत जी। तो क्योंकि गुरु जी मतलब खुद ही एक डिवाइन लाइट है, तो ये जो लाइटों का त्यौहार है तो हर कण कण में गुरु जी हैं। तो इतनी हैप्पीनेस हो रही है हर तरफ इतनी हैप्पीनेस हो रही है। तो एक एक चीज़ गुरु जी ने सारी ही संगत की कराई होगी, पूरा मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरु जी अपनी एक एक संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो मैं तो बस इस अमृत वेले बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मेरे भगवान जी, आप ही सब कुछ हो गुरु जी मेरे। इतने मतलब इतने प्यारे प्यारे से भगवान हो मेरे, इतने प्यारे गुरु जी हो मेरे। पर आप लॉर्ड हो, आप लॉर्ड शिवा हो, आप लॉर्ड महाशिवा हो। तो लेकिन हम आपको जो प्यार करते हैं गुरु जी के स्वरूप वाले रूप में बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस रूप में हम हमें आप इतने प्यारे लगते हो कि मतलब कहते हैं ना, नित्य नया मेरा साहिब। तो गुरु जी दिवाली की लख लख मुबारक गुरु जी, बहुत बहुत मुबारक हो सारी संगत को। और यही अरदास है अमृत वेले की गुरु जी, जिस भी संगत के घर में आपकी जितनी भी संगत है उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी है, जो आपसे वो अरदास करिए संगत में, या मन में सोच है, या बिन बोले सब कुछ जानता है गुरु जी। अब तो बिना बोले जानते हो, आप हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे प्रथम पूजनीय भगवान। कहते हैं जैसे गणेश जी होते हैं तो उनका भी वेलकम है, हैप्पी दिवाली में माँ लक्ष्मी का भी वेलकम है विद गुरु जी। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि अपने घर के कोने कोने को साफ करना है और आपने अब सजाना है अपने घर को बहुत सुंदर हर तरह से। और गुरु जी को क्या पसंद है? साफ सफाई संगत जी। और गुरु जी को पसंद है फूल, मतलब फ्लावर से वेलकम हो। जरूरी नहीं कि हम महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, आप गुरु जी को मतलब एक फूल भी प्यार से अर्पण कर दोगे तो उसमें भी गुरु जी बहुत खुश हो जाते हैं संगत जी। लेकिन भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी तो भाव के भूखे हैं संगत जी, प्यार के भूखे होते हैं। कहता है ना, खुदा जो है वो भाव का भूखा होता है। और हमारा अगर भाव है तो संगत जी हम एक फूल से भी अपने घर में गुरु जी का वेलकम करा सकते हैं। और एक फूल भी अब अगर हम गुरु जी को अपने मन से अर्पण करेंगे तो उसमें भी गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे ही गुरु जी तो कहते हैं कि इस दिवाली में सारे दुख दूर करेंगे, सारे कष्ट सारी बीमारियां तेरी भी ले जाऊंगा, और माँ लक्ष्मी के साथ। और गणेश जी की, भगवान जी तो आते ही हैं, गुरु जी के साथ ही आते हैं, गुरु जी के साथ ही होते हैं बड़े मंदिर में भी।
गुरुजी से पहले ही बैठे हैं। गुरुजी का तो मैंने पुराना एक सत्संग था जो कि कल ही सुन रही थी मैं, आई थिंक शशि आंटी का था, वो पुरानी संगत ही थी। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि उनकी जो बेटी थी, जब वो आंटी दिन में सेवा करने आती थी, बहुत पुरानी संगत की बात है ये। तो जब संगत के टाइम वो आती थी आंटी सेवा करने, तो अपनी बेटी को भी एक बार साथ लेके आई थी। तो कैसे जब वो पढ़ाई कर रही थी, तो कैसे गुरुजी उनको दिखे थे कि गुरुजी छोटे से गणेश जी को, मतलब छोटा सा बाल रूप गणेश जी का लेके गुरुजी इधर उधर घूम रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला था कि ये मुझे गणेश जी जो है मेरे साथ मतलब खेलना चाह रहे हैं, मैंने कुछ करने नहीं देता। जिਵੇਂ देखा होगा ना संग, जैसे पिंड में जो है, जैसे बच्चे को उठाते हैं दोनों तरफ से लेग्स करके, सारी माताएं उठाती है हमारे पिंड में, पंजाब में, क्या सारे ऑल विलेजेस में। तो वैसे ही जैसे गुरुजी ने उठाया हुआ, तो आंटी शेयर कर रहे थे अपनी बेटी का लाइव सत्संग। उनकी बेटी ने जब बताया, और बेटी उनकी स्कूल गोइंग थी, मतलब उस टाइम 12th में शायद पढ़ रही थी वो आंटी, और उनका अभी भी है शशि आंटी, वही अपना पूरा लाइव सत्संग सुना रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे उनको गुरुजी ने बोला कि आप इस गणेश जी के साथ बाल रूप में खेलो, तो वो वैसे उनके साथ खेलने लगी, और फिर गणेश जी जो है वो अंदर बड़े मंदिर की तरफ चले गए। उन्होंने बोला कि मैं अपने, ये मेरे पिता हैं, मैं इनके साथ खेल रहा हूँ संगत जी। तो ये जब ऐसे ऐसे संगत सुनते हैं तो संगत जी इतना ब्लेस्ड होता है कि मतलब आप पुरानी संगत कितनी खुश नसीब है संगत जी, बहुत 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 की बहुत ही खुश नसीब है। लेकिन उससे ज़्यादा खुश नसीब हम जो नई संगत जुड़ी है। खैर हम नए तो हम भी नहीं, हम भी पता नहीं कितने कितने युग से गुरु जी के साथ हैं। बाकी तो गुरुजी ने मतलब दासी को भी बहुत पहले ही जोड़ा है, 2011-2009 से ही गुरुजी ने दिल्ली में बुलाया, तो अपने साथ वैसे ही गुरुजी ने दर्शन दिया। हाँ, कनेक्शन की अलग बात है, लेकिन गुरुजी तो हमारे साथ उसी टाइम से थे, 2009 से तो थे ही थे, लेकिन 2011 से तो बिल्कुल ही सामने आ गए, लेकिन जन्मों जन्मों से ये संगत जी। तो यही, लेकिन आज तो ये मतलब दिवाली का शुक्राना हो रहा है, तो वैसे ही मतलब निकल गया, निकला नहीं है, ये तो गुरुजी की अपनी मर्जी होती है कि गुरुजी जब अपने से शुक्राना कराना, तो कोई भी संगत कराना होता है शाम, तो बीच में गुरुजी खुद ही बुलाते हैं। तो कुछ सोचा नहीं होता कि इस चीज़ का शुक्राना करते, जो सोचते हैं कि हम इस चीज़ का शुक्राना करेंगे, लेकिन गुरु महाराज जी ने जो बुलवाना होता है वही हम शुक्राना कर पाते हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बड़े साहिब दी बड़ी वडियाई। संगत जी मतलब ये तो है, ये मतलब पक्का है कि मतलब जब गुरु जी आते हैं, गुरु जी को आप बुलाते हैं ना संगत जी इतने प्यार से, तो संगत जी गुरु जी के साथ सब पूरे 33 करोड़ देवी देवता, पूरे सब गौरा परिवार, मतलब गौरी शंकर परिवार आ जाता है संगत जी, और लक्ष्मी नारायण परिवार आ जाता है, मतलब सरस्वती माँ आ जाती, कुबेर सब आ जाते, जितने भी देवी देवता है वो सब गुरु महाराज जी के साथ हमारे घर आ जाते, और हमारे घर को पूरा भरपूर करते, तन मन धन की सब खुशियाँ देते, और हमारी नेगेटिविटी को सब ले जाते हैं। इसीलिए इसको दिवाली का त्यौहार कहा जाता है कि हमेशा जो है अंधकार पे प्रकाश की विजयी होती है। क्योंकि संगत जी अंधकार कितना भी अपनी कोशिश कर ले, लेकिन वो उजाले को होने से नहीं रोक पाता है। तो इसलिए उजाला तो होना ही होना है, और वही प्रकाश, वही उजाला हम सबकी ज़िंदगी में गुरुजी ने किया है, तो दासी की ज़िंदगी में भी किया है। क्योंकि संगत जी पहले भी गुरुजी जिस भी रूप में थे बहुत शुक्राना था, लेकिन अब जब गुरुजी इस रूप में मिले हैं ना, तो संगत जी इतना शुक्राना होता है ना, कहते हैं ना रब से इश्क है ना, तो जब रब से इश्क हो जाता है तो सब, जब रब मिल गया तो सब मिल गया संगत जी, है ना। तो वही है कि जब से गुरुजी मिले हैं तब से कितने शुक्राने करें, किस किस चीज़ के शुक्राने करें, कम ही है। अभी संगत जी गुरुजी ने, अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको किया था कि कैसे कैसे गुरुजी ने शॉपिंग कराई, लेकिन सारी दिवाली की तो संगत जी वैसे ही हम शॉपिंग करने के बाद उधर हम गुरुजी के यहाँ पे ट्यूसडे को भी हमारे इधर ही घर के पास ही संगत जी लाजपत नगर में जीके में जो मंदिर है यहाँ पे, तो संगत जी दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। गुरुजी ने मेरे को बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दी है ये। अभी ये ब्लेसिंग तो गुरुजी ने दे दी है, तो अभी ये हो गया है, धनतेरस वाले दिन की बात है। तो गुरुजी ने मतलब वहाँ पे संगत के लिए नाम देने पड़ते, जहाँ पे गुरुजी सबसे पहले दिल्ली में आए थे GK1 में ना, एस ब्लॉक है 458 हाउस नंबर है गुरु साहिब जी का। तो वहाँ पे वैसे ही संगत जी ने बोला कि आप अपना नाम दे दो, वहाँ बहुत सिलेक्टेड संगत होती है, एवरी ट्यूसडे वहाँ सत्संग होता है 5 to 7, 5 to 7।
तो वहाँ पे बहुत मतलब मंथ में एवरी ट्यूसडे होता है, आप नाम देते हो, जब गुरुजी की मर्जी होती तो संगत पे नाम आ जाता है संगत जी। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मतलब मेरा गुरुजी ने धनतेरस वाले दिन ही संगत कराई। संगत जी पूरा मतलब जो घर का काम था, साफ सफाई थी, वो भी गुरुजी ने करवाई है। संगत जी ऑफिस के साथ साथ मैं गुरुजी को बोलती, मतलब इतना मेरे को हो रहा था कि काम वाली आएगी, इसको बुलाऊं, सबको बुलाऊं, बस जब गुरुजी ने कराया ना संगत जी, तो मंडे को ही एकदम से वो 1-2 घंटे में ही सारा कुछ करवा लिया। जो बहुत बहुत ज़्यादा काम था वो करवा लिया, जो कि जिसमें कि किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, मेड की या कोई भी दूसरा पर्सन साथ चाहिए, कोई फैमिली मेम्बर अकेले नहीं हो पाता संगत जी। क्योंकि जो काम एक गुरुजी की बेटियों को करना पड़ता है, वो संगत जी गुरुजी की बेटियों को ही करना पड़ता है। गुरुजी अपनी बेटियों को ही बोलते हैं कि अपने घर का सब कुछ आप खुद करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हम अपने घर में अगर खुद आगे पार्टिसिपेट करेंगे हर एक चीज़ में, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं संगत जी। तो उसके बाद वही हुआ कि संगत जी 5 से वहाँ पे 7 संगत था। तो जैसे ही मैं सत्संग में गई तो अंदर वहाँ पे एंट्री वगैरह होती है, वहाँ पे नेम्स वगैरह होते हैं ऑलरेडी गए हुए, तो वहाँ पे गई, तो वहाँ पे बैठे, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। वहाँ पे इतने ब्लेसिंग मिली गुरु जी की, इतनी मतलब इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे सत्संग होता है संगत जी। मतलब मुझे नहीं पता ये गुरुजी अमृत वेले मुझसे ये बुला रहे हैं कि सच में वहाँ पे आपको फील आती है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, अभी भी हैं हमारे साथ, लेकिन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में वैसे, जब गुरुजी के टाइम में सत्संग होते थे वहाँ पे वैसे ही सत्संग होता है संगत जी। जब हम जैसे ही एंटर होते हैं, हम हमारे जोड़े वगैरह जमा होते हैं, हमारा नाम वगैरह एंटर होता है, तो हम गुरु साहिब जी के दरबार पे जाते हैं, दर्शन करते हैं। अगर उसी वाले जहाँ पे गुरुजी का मेन मंदिर है वहीं पे दर्शन होते हैं, तो वहीं पे अगर सीट्स होती तो ठीक है, अगर वहाँ पे मतलब फुल हो जाता है हॉल, तो हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, वो भी गुरुजी का ही है। तो जब सेकंड मतलब जैसे जैसे नंबर आता तो बैठती जाती है, लेकिन कोई वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं होती, इशारों से ही बात होती है कि मतलब आपने आराम से बैठते जाना है। और वैसे ही तो मैंने तो जितने भी सत्संग किए अभी तक, मतलब पहला जब मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने गुरुजी ने मुझे लंगर अपने वहीं पे अपने सामने बिठा के कराया था। उसके बाद जो मेरे 2 सत्संग हुए हैं संगत जी, वो मेरे सेकंड फ्लोर पे ही हुए हैं, 2-3 सत्संग। तो बहुत जब वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है संगत जी। वहाँ पे तो गुरुजी सबसे पहले आके दिल्ली में वहीं पे रहे हैं संगत जी गुरुजी। तो बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग, और इतनी साइलेंट, इतनी प्यारी संगत। संगत जी वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। चुपचाप 2 घंटे गुरुजी का जैसे भी सत्संग होता है वैसे ही होता है। चाय प्रसाद आता है, जल प्रसाद आता है, इशारों में ही बात होती है, और बाद में लंगर प्रसाद भी जहाँ जहाँ जो बैठा है वहीं आता है। और उसके बाद फिर जाते हुए हम दर्शन करते हैं गुरु महाराज जी के, जहाँ पे दरबार लगा होता है, जाते हैं। और इस बार स्पेशल ब्लेसिंग क्या हुई संगत जी, धनतेरस वाले दिन, थैंक यू सो मच गुरुजी कि जैसे ही हमने प्रसाद ले लिया, 2 बार गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, 2 बार जल प्रसाद दिया। और जब लंगर कर लिया था, तो जैसे ही हम घर को आ रहे थे, एक आंटी और भी मेरे साथ थे पीछे, पहले उन आंटी को मिला कि दिस इज स्पेशल ब्लेसिंग फॉर यू, सेकंड टाइम लंगर प्रसाद। और जैसे ही मैं भी जाने लगी, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत ऐसे मन में हो रहा था, जो भी बातें हो रही थी गुरु जी से। तो फिर आंटी आई, तो आंटी ने बोला दिस इज स्पेशल फॉर यू, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। तो संगत जी दूसरा भी मुझे ब्लेसिंग मिला लंगर प्रसाद, तो थैंक यू सो मच गुरु जी। तो मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई संगत जी, जल्दी से मैं घर पे आई और मैंने अपना प्रसाद घर पे रखा। सबको पता है, सबको मतलब सारी उसके साथ साथ ही सारी खुशियाँ घर पे आई। और उसके बाद मैं बस जल्दी से अपना जो है मार्केट गई। मार्केट में मुझे जो भी लेना था सामान, गुरुजी ने, आप यकीन मानो संगत जी, जैसे मैं मार्केट में गई, नियर बाय हमारे लाजपत नगर ही पड़ता है, तो जल्दी से गई, मैंने शॉप वाले को फ़ोन किया, मुझे अपना जो मुझे दिवाली पे पहननी है ड्रेस, मुझे वो लेनी थी। तो जैसे ही मैं गई, तो मैंने उन अंकल को फ़ोन किया कि वो भी गुरुजी की दुकान है संगत जी। तो मैंने बोला कि अभी आप ओपन हो? तो उन्होंने बोला हम 9 मतलब 9 बजे तक हैं, आप आ जाइए। तो मैंने बोला हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी हाफ एन आवर तक। और संगत जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पे, दुकान के पास ही पहुंची मैं, और वैसे ही मुझे उनका फ़ोन आया कि आप आ जाइए, हम जाने वाले। मैंने बोला मैं आ गई 1 मिनट में। और जैसे ही मैं पहुंची, वहाँ पे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और सारे ही गुरुजी को मानने वाले थे। गुरुजी की दुकान थी, साड़ी सूट्स की, सब चीज़ों की। तो गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया, और मैं मतलब वहाँ से गई। तो संगत जी मुझे और भी कुछ सामान लेना था मार्केट से घर के लिए। तो एक वॉच थी संगत जी, वॉच का भी मुझे थोड़ा सा ठीक करना था, मुझे उसमें कुछ पता नहीं चल रहा था, उस वॉच की शॉप
ढूंढी मैंने। तो साथ में ही थी संगत जी, तो गुरुजी ने ना मतलब वहाँ पे देखो एक अंकल थे, मतलब मुझे इस शॉप के लिए, मतलब इस शॉप पे जाके घड़ी का कुछ ठीक कराना है। तो गई तो संगत जी वहाँ पे भी एक अंकल आए कि क्यों डर क्यों रही हो, मुझे बताओ, मतलब जैसे गुरुजी आ गए पीछे से, तो मेरी वॉच को देखा तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे कर लो, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई संगत जी। उसके बाद मैं आ गई कि फिर और गुरुजी की दुकान आ गई। फिर मुझे ना संगत जी छोटे छोटे कुशन कवर होते हैं ना, छोटे वाले बिल्कुल मतलब छोटे साइज़ के, वो लेने थे मुझे। मैं सोच रही थी पर मतलब मुझे लगा कि ठीक है यार, मैं देखती हूँ, कल परसों ले लूँगी, सोच रही थी मैं वेडनेसडे को ले लूँगी। लेकिन उसी दिन संगत जी मेरे को, जैसे ही मैं नेक्स्ट शॉप में गई तो सामने देखा मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा, और वो ही था। पूरा डोर मैट हो गया, और जितना भी पिल्लो कवर्स वगैरह, मैट्स वगैरह सबका था। तो मैं वहाँ पे अंदर गई तो मुझे गुरुजी ने मेरी वो भी शॉपिंग करा दी संगत जी। अरे संगत जी, गुरुजी ना मेरी सारी चीज़ें ऐसी कर रहे थे कि मुझे जो भी लेना था वो गुरुजी महाराज मुझे उंगली से पकड़ के ले जा रहे थे। फिर मुझे ना संगत जी ये लग रहा था कि मुझे दिवाली के लिए अपने लिए कुछ लेना है, क्या लूँ मैं इस बार। तो मुझे लग रहा था मैं अपने लिए नोज पेन लेती हूँ या पायल लेती हूँ। तो संगत जी मैं जिस दुकान में गई उसमें 2-3 दुकानों में पूछा, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 9:30 हो गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास वैसी नोज पेन नहीं जैसे आपको चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, शायद बहुत लेट हो चुका है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप दोनों में से कुछ भी दिला दो मुझे, पायल दिला दो या नोज पेन दिला दो, जो भी है मुझे मतलब लेना है गुरु पर, मुझे मन कर, मतलब गुरुजी का ही था ये कि हाँ ले लो तुम। तो संगत जी जैसे ही मैं गई फिर से जिस दुकान में मुझे पसंद आई, वो ऑलरेडी गुरुजी की दुकान थी। और मैंने वहाँ से फिर मेरी लास्ट शॉपिंग हुई, और गुरुजी की दुकान से ही मैंने पायल ली और जो भी सामान था वो भी लिया। और मैं फिर संगत जी अपनी, मेरे को एक मेरी पुरानी फ्रेंड मिली, मेरे लिए बहुत सरप्राइज था पुरानी ऑफिस की। तो गुरुजी ने, वो भी मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे को शायद वो 5-6 साल बाद मुझे मिली, पीछे से मुझे देखती है कि। तो बहुत ही अच्छा हुआ, गुरुजी की खूब सारी बातें करी हमने, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हुई। और उसके बाद संगत जी जैसे ही घर आ गए तो बहुत बहुत शुक्राना, सारी चीज़ों का सारा ही, मतलब गुरुजी ने सब चीज़ें करवा दी। घर पे आए तो सब कुछ सेट करा दिया संगत जी। तो जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज जी का कम ही है। और घर पे आके भी गुरुजी ने सारा कुछ जो सामान था, धनतेरस का जो भी मतलब सामान वो करना था, हाँ सारा कुछ कर दिया। एवरीथिंग इज ना नीट एंड क्लीन, एंड सब कुछ सेट कर दिया गुरुजी महाराज ने, लाइट वाइट सारी लगवा दी गुरुजी ने। खुद ही करते हैं गुरुजी सब कुछ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी सबके घर में खुशियाँ दो, जिसके घर में जो कमी है सबके घर में आपस में इस दिवाली में पति पत्नी में प्यार हो, और बच्चों का बच्चों से भी प्यार हो, सबको अपने बच्चों से प्यार हो, बच्चों को माँ बाप से प्यार हो, पूरे परिवार में जितने भी हमारे मेंबर होते हैं उनको आपस में परिवार में प्यार हो। गुरुजी यही है कि जब प्यार होगा तो आपकी ब्लेसिंग होगी, आपका गुणगान होगा, आपका सत्संग होगा उस घर में। गुरुजी सब घर में खुशियाँ देना गुरुजी, गुरु महाराज जी। तो यही अरदास है। फिर संगत जी फिर आया वेडनेसडे का, छोटी दिवाली का दिन। तो संगत जी ऐसे ही हुआ, मेरे को रात को ना फिर जब आई मैं शॉपिंग वगैरह की तो रात को थोड़ा सा मेरे को हेडेक हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह लगाया, चंदन का टिक्का लगाया। तो मैं फिर मॉर्निंग टाइम में ही सोई हूँ संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर दिन में जैसे ही थोड़ा छोटी दिवाली का जो भी करना था वो किया संगत जी। और उसके बाद अगेन संगत जी हम चले गए बड़े मंदिर छोटी दिवाली के मनाने, छोटी दिवाली मनाने के लिए। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हम जब छोटी दिवाली मनाने वहाँ पे गए तो गुरुजी ने हमें एक स्पेशल सरप्राइज़ और दिया संगत जी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी मेरे साथ दिवाली सेलिब्रेट करो, छोटी दिवाली भी गुरुजी के साथ, धनतेरस भी गुरुजी के साथ। तो बड़ी दिवाली तो हम सब मनाएंगे ही मनाएंगे, मना ही रहे संगत जी। 31 तो बड़ी दिवाली तो हो गई संगत जी। तो जब हम वहाँ पे गए वेडनेसडे को, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन, तो गुरु महाराज जी ने हमें वहाँ पे बहुत सारा मतलब चाय प्रसाद पिलाया। और हमने वहाँ पे जाके कैंडल्स भी जलाई, मतलब संगत जी कैंडल भी वहाँ पे सेवा दल हमें खुद ही दे रहे थे। हम जो ले गए थे वो थोड़ी देर जली फिर होगी, फिर हम गुरु जी के लिए वहाँ पे स्वीट्स वगैरह भी ले गए थे, वो भी गुरु जी ने अपने आप ही जिसको देनी थी गुरु जी महाराज ने ही ले जाने वाले थे, और सब संगत को बांट दी संगत जी। और हमने वहाँ पे कैंडल भी जलाई, और कैंडल के बाद फिर हमने वहाँ पे जो भी प्रसाद मिला था सूप वगैरह, और संगत जी अंदर मंदिर भी गए, और गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी, हमें ब्लेसिंग में भी ली। तो इतना शुक्राना करूँ मैं गुरु महाराज जी का, थैंक यू। खूब सारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है, लेकिन यही है कि हर एक की लाइफ में, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है, कोई किसी गांव में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, कोई अमीर है गरीब है,
वो सब एक अलग मैटर है। अमीर है गरीब है जो भी, लेकिन अमीर गरीब तो हम अंदर दिल से होते हैं, क्योंकि अगर हम अंदर हमारा हमारा जो भाव है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, अगर वो हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ा है, तो उसका तो कनेक्शन हमारा डायरेक्ट गुरुजी से हो रहा है ना संगत जी। अगर मन के भाव है तो बस वही है, कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती, कहते हैं ना मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो वही है संगत जी, गुरु जी तो मन का भाव देखते हैं, गुरु जी तो प्यार देखते हैं। जब आप गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी ये भी चाहिए था, गुरु जी ये भी चाहिए था, गुरु जी मतलब गुरु जी हमसे प्यार चाहते हैं संगत जी, ओनली प्यार चाहते हैं। जब आप गुरु जी को सरेंडर कर देते हो, गुरु जी आपने ही दिवाली बनानी, आपने ही हमारा हर काम करना, तो गुरु जी आपको हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाते हैं संगत जी। आपके पास पास चाहे कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी नेगेटिविटी होगी, वो आने ही नहीं देंगे। गुरु जी महाराज अपने तरीके से ख़त्म करते हैं उसको। जब तक आप वो ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप अंदर से फुलफिल ब्लेस्ड नहीं हो जाते हो ना गुरु जी के, तब तक गुरु जी आपको छोड़ेंगे नहीं संगत जी। आपको करवा के ही रहते हैं, हैप्पीनेस देते हैं गुरु जी आपको सबसे पहले तो संगत जी वही हुआ। और सबसे बड़ा पता क्या हुआ संगत जी, स्पेशल ब्लेसिंग गुरु जी ने आज जो दी, तो आप सब संगत को है गुरु जी की, गुरु जी ने आज बड़े मंदिर में जैसे पूरे वो गुरुजी का जो हमारे बड़े मंदिर में देखा होगा ना संगत जी आपने, जो शिवलिंग है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग गुरुजी महाराज जी का बना हुआ है, तो पूरा लाइटों से सजा हुआ था, पूरा बड़ा मंदिर भी लाइटों से सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है संगत जी। आप मेरी आंखों से देखोगे, आप मन की आंखों से देखोगे, गुरु जी आंखों से देखोगे, मैं आपको मतलब गुरु जी ने जो मुझे दिखाया, अगर आप ये सत्संग सुनोगे तो आप ये फील करो कि इतना सुंदर लग रहा है बड़ा मंदिर, और इसमें गुरु जी महाराज जी इतने सुंदर लग रहे। गुरु जी महाराज जी ने संगत जी इतने चोले बदले, इतने चोले बदले हैं। हमने जब शिवलिंग में, जैसे शिवलिंग का जो आकार बना हुआ है, उसमें जैसे 3 लाइंस होती है शिव महाराज जी के शिवलिंग पे, गुरु जी के माथे पे, और उस पे जो आइज बनी है, गुरु जी की तीसरी आइज बनी है शिवलिंग पे संगत जी, उस पे सभी संगत को, हमने खुद संगत को बोला, उसमें गुरु जी इतने साक्षात दर्शन दे रहे थे। कभी वाइट चोले में, कभी ऐसे लाइट स्काई ब्लू चोले में, और कभी मतलब ऐसे होता है ना संगत जी, कल वॉलेट कलर्स होता है जो, मतलब इतने सारे कलर्स में गुरुजी वहाँ पे दर्शन दे रहे थे, बदल रहा था संगत जी सामने से ऐसे साक्षात दर्शन हो रहे थे। मैंने सेवादल को बोला कि देखो, सेवादार खड़े थे, आपको दर्शन हो रहे थे? उन्होंने बोला कि हाँ मुझे भी हो रहे हैं। और एक आंटी जिन्होंने वहाँ पे सत्संग आज था, मतलब वहीं पे वह आंटी थे वहाँ पे एक, उन्होंने बोला कि हमें भी। और संगत जी ये देखो कि जब हम वापस आए रात को वहाँ से, तो गुरु महाराज जी ने रेड चोले में, संगत जी रेड चोले में दर्शन दिए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। बस जैसे मैं आपको बता रही, तो बस मुझे तो ये लग रहा है कि सारी संगत को गुरुजी ने, जितने भी संगत लोगों ने अपने घरों में सत्संग कराए होंगे दिवाली के या करवाने वाले हैं, मतलब उसी रूप में गुरुजी महाराज जी सबके सत्संग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, अलग अलग चोले में गुरुजी सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो संगत जी इतना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे बड्डे साहिब का, बड़ा शुक्राना मेरे रब जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे भूलों को बख्श देना गुरु जी। कभी कभी मैं बहुत मतलब गुरु जी थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा विश्वास तो है गुरु जी, बिल्कुल पूरा ही है, कितना प्यार करते हो आप। तो गुरु जी यही अरदास है आपके चरणों में कि कभी विश्वास ना डोले। आप भगवान हो, आप खुदा हो, आप अल्लाह हो, आप ईश्वर हो, आप गॉड हो गुरु जी। तो आप सब कुछ हो गुरु पा, तो बस उंगली पकड़ के रखना गुरु जी, हमेशा पकड़ के रखना गुरु जी। और अब बस यही है कि गुरु जी इस दिवाली में सबकी झोली में सारे सुख डालना, और आपके सुख के साथ गुरु जी अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपना कनेक्शन देना गुरु जी सबको। और बस हंसते रहे, सबके घर हंसते बसते रहे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। हैप्पी दिवाली गुरु जी। सारी ही संगत को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो संगत जी। और सारी खुशियाँ देना गुरु जी, शुरुआत संतों के घर से करना, हम सब उसी में आ जाते हैं संगत जी। बस हम सब ही गुरु जी का परिवार है संगत जी। हे गुरु जी, सबके भले की कामना गुरु जी, सबका भला करना मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी। और गुरु जी आपका वेलकम है, आप आओ गुरु जी। सबसे पहले आप आएंगे तो आपके साथ गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती माँ सब आएंगे हमारे घर पे, सब संतों के घर पे आएंगे, और सारे 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 खुशियाँ मनाएंगे, खुशियों के साथ गुरु जी के गीत गाएंगे। होली आ भी गुरु जी दे नाल, दिवाली आ भी तेरी आ, होली आ भी तेरी आ, दिवाली आ भी तेरी आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वी ऑल लव यू गुरु जी। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू मेरे महाशिव, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी दिवाली गुरु जी।
इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।